अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी आज जो हमारा टॉपिक है 10th क्लास चैप्टर नंबर 15 हम पढ़ रहे हैं, इनहेरिटेंस वाला। और टॉपिक है वेरिएशन एंड एवोल्यूशन। ठीक है, एवोल्यूशन क्या है पहले इसको हम बाद में देखते हैं, और उससे पहले वेरिएशन को हम देख लेते हैं। वेरिएशन बेसिकली जो है ना, जो चेंजेस आती हैं। ठीक है, अब वो जो डीएनए के अंदर चेंजिंग आ सकती है, या जो जेनेटिक वेरिएशन आती है, वो किस किस वजह से आ सकती है, वो आपने वन बाय वन हम इसके जो चार यहाँ पे स्टेप्स देखे हुए हैं वो हम डिस्कस करते हैं, और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर एवोल्यूशन को भी डिस्कस करेंगे। तो इन द प्रीवियस चैप्टर वी स्टडीड दैट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोड्यूस अ वेरिएशन। देखें, जिस टाइम पे हमने रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर पढ़ा था तो हमने दो किस्म की रिप्रोडक्शन पढ़ी थी, एक होती है ए सेक्सुअल और एक सेक्सुअल। जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें कोई वेरिएशन नहीं आती, यानी जो पेरेंट है उससे सिंपल उसी तरह की दो कॉपीज प्रिपेयर हो जाएंगी। ठीक है, जिस तरह बाइनरी फिशन की बात की, बडिंग की बात की, स्पोर फॉर्मेशन की बात की, पार्थिनोजेनेसिस की बात की, इनके अंदर कोई जेनेटिक वेरिएशन नहीं आती। लेकिन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसके अंदर जेनेटिक वेरिएशन आती है। क्यों जेनेटिक वेरिएशन आती है ये भी आपने देखना है। नो द टू इंडिविजुअल रिजल्टिंग फ्रॉम अ सेपरेट फर्टिलाइजेशन और जेनेटिकली आइडेंटिकल। अच्छा, अब ये क्या कह रहा है, नो टू इंडिविजुअल, मतलब जो दो इंडिविजुअल हैं जो किसी सेपरेट फर्टिलाइजेशन से बनते हैं वो कभी भी एक जैसे नहीं हो सकते। ठीक है, यानी अब फर्टिलाइजेशन क्या है, फर्टिलाइजेशन मीन के फ्यूजन ऑफ स्पर्म प्लस एग। अब जब स्पर्म और एग मिलते हैं तो उससे एक जो जाइगोट बन रहा है, कभी भी जो डिफरेंट दो फर्टिलाइजेशन होती हैं उनसे जो जाइगोट बनेगा या आगे जो ऑर्गेनिज्म बनेगा वो कभी भी सेम नहीं हो सकते, क्योंकि उनके अंदर जेनेटिक वेरिएशन, एक ही पेरेंट्स के जो ऑफस्प्रिंग है वो भी सेम नहीं हो सकते। ठीक है, तो उनमें भी जेनेटिक वेरिएशन आएगी। तो नो टू इंडिविजुअल रिजल्टिंग from a separate fertilization are genetically identical. अच्छा, the main source of जो variation in a sexually reproducing population are described in the next। और क्या क्या है ये आपने चार steps याद करने हैं। ठीक है, आपको क्वेश्चन आ जाएगा हाउ द वेरिएशंस आर टेक प्लेस, कैसे वेरिएशन होती हैं, तो आपने ये चार स्टेप्स याद करने हैं 10th क्लास, और ये इनको फिर आपने लिखना भी है। तो क्या चीज है, द जेनेटिक रिकम्बिनेशन प्रोड्यूस थ्रू अ क्रॉसिंग ओवर। नंबर वन, जब मियोसिस होता है तो मियोसिस के अंदर जो जेनेटिक वेरिएशन होती है वो क्रॉसिंग ओवर की वजह से। जब मियोसिस होता है ना, तो मियोसिस के अंदर जो प्रोफेज वन होता है, ड्यूरिंग प्रोफेज वन जो होमोलोगस क्रोमोसोम है, जो एक जैसे क्रोमोसोम होते हैं जिनके दो क्रोमेटिड हैं, ये एक क्रोमेटिड और ये दूसरा क्रोमेटिड जो हम बना लेते हैं। ठीक है, बहुत ही प्यारा बन गया, लेकिन आपने इसको क्रोमोसोम ही कंसिडर करना है। अच्छा, ये फिर जो दूसरा क्रोमोसोम है ये आपस में क्या करते हैं, जेनेटिक वेरिएशन कैसे आएगी जब ये क्रॉसिंग ओवर करते हैं। पहले क्याजमेटा बनता है, क्याजमेटा के बाद क्या होता है बच्चों, कि ये क्रोमोसोम अपना जेनेटिक मटेरियल इसे देता है और ये जो दूसरा क्रोमोसोम है वो इसको दे देता है। ठीक है, तो इसकी वजह से फर्स्ट क्या है, द जेनेटिक रिकम्बिनेंट combination produced through a crossing over। ठीक है, recall from a previous study that the crossing over result during the meiosis। crossing over कब होगी, meiosis के दौरान। crossing over कब होगी, meiosis के दौरान। और रिजल्ट इन अ गैमीट विद वेरिएशन, जितने भी जो गैमीट्स बनते हैं meiosis के दौरान वो सारे के सारे एक दूसरे के से क्या होते हैं, वेरी करते हैं, चेंज होते हैं। सेकंड, म्यूटेशन। म्यूटेशन का मतलब है चेंज इन डीएनए। अब देखें, म्यूटेशन आर द इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ वेरिएशन, म्यूटेशन आल्सो हैपन ड्यूरिंग द गैमीट फॉर्मेशन। अब जब क्रॉसिंग ओवर होगी तो डीएनए क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, उसकी वजह से क्या हो रही है, म्यूटेशन हो रही है। पहले तो क्रॉसिंग ओवर उसने बात कर दी, क्रॉसिंग ओवर के नतीजे में भी म्यूटेशन होती है, या डीएनए के अंदर वैसे कोई चेंजिंग आ जाए तो वो भी म्यूटेशन है। थर्ड, क्या कह रहा है, क्यों वेरिएशन आती है, क्यों नेक्स्ट जनरेशन वेरी करती है, ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन वन ऑफ मिलियन स्पर्म कंबाइन विद अ सिंगल एग। यानी जो मेल्स हैं उनके अंदर मिलियंस की तादाद में स्पर्म प्रोड्यूस हो रहे हैं, और उन मिलियन में से सिर्फ एक स्पर्म को चांस मिलता है कि वो एक सिंगल एग के साथ कंबाइन करे। यानी ये जो एग है, एग के फ्यूजन के लिए बहुत से स्पर्म आ रहे होते हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ एक जो स्पर्म है वो फ्यूज करता है एग के साथ। ठीक है, और इसका मतलब क्या है, जो मिलियन स्पर्म है, अगर 10 लाख स्पर्म है, हर स्पर्म की जो जेनेटिक मेकअप होगा वो डिफरेंट होगा, हर स्पर्म एक दूसरे से क्या होता है, डिफरेंट होता है। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन वन ऑफ द बिलियन स्पर्म कंबाइन विद अ सिंगल एग, the chance involved this combination also act as a source of variation। ठीक है, हर स्पर्म का एक तो जेनेटिक बैकअप चेंज है, और आप ये समझ लें कि लाखों में स्पर्म होंगे और वो एक एग को फ्यूज करेगा, एक सिंगल स्पर्म। अच्छा, उसके बाद फिर क्या कह रहा है, जीन फ्लो, ये आपने समझना है।
पहले नंबर पे हमने बात की क्रॉसिंग ओवर की, फर्स्ट नंबर पे किस चीज़ की बात की, क्रॉसिंग ओवर। दूसरे नंबर पे हमने बात की म्यूटेशन की। तीसरे नंबर पे हमने बात की कि जो फर्टिलाइजेशन के अंदर वन स्पर्म को चांस मिलता है, ठीक है, सिंगल एग, एक ही एग होता है उसके साथ फ्यूजन का, ठीक है। चौथे नंबर पे हम बात कर रहे हैं जीन फ्लो, मूवमेंट ऑफ जीन फ्रॉम वन पॉपुलेशन टू अनदर। अब जब जिस तरह अगर एक लार्ज पैमाने पे हिजरत हो, ठीक है, यानी बहुत से जो पॉपुलेशन है वो जाके दूसरी किसी जगह पे सेटअप हो जाए और उनमें आपस में जो मैरिजेज होंगी तो वो उनके जो जेनेटिक वेरिएशन आएगी वो जीन फ्लो कहलाता है। जीन फ्लो क्या चीज़ है, मूवमेंट ऑफ जीन फ्रॉम पॉपुलेशन टू एन अदर, ठीक है। जिस तरह अभी अमेरिका की हम बात करते हैं, ठीक है, वहाँ पे आपको ना अमेरिका जब कॉन्टिनेंट वो जिस टाइम पे कोलंबस ने डिस्कवर किया, ठीक है, उसके बाद वहाँ पे मुख्तलिफ रीजन से लोग आने शुरू हुए। अभी आप अमेरिका में देखेंगे वहाँ पे आपको ना वो गोरे भी नजर आएंगे और काले ब्लैक भी नजर आएंगे, ठीक है। तो वो जो है ना डिफरेंट पॉपुलेशन वहाँ पे आ रही है, वहाँ पे जीन फ्लो ज्यादा है, ठीक है। तो मूवमेंट ऑफ जीन फ्रॉम वन पॉपुलेशन यानी एक पॉपुलेशन से जीन का दूसरी पॉपुलेशन में फ्लो करना, एक पॉपुलेशन जब दूसरी जगह पे किसी पॉपुलेशन में जाती है और वहाँ पे जो उनकी मैरिजेज होती हैं उसके बाद जो हम बात कर रहे हैं जो जीन्स का फ्लो होता है उसे हम क्या कहेंगे, जीन फ्लो। और इसकी वजह से भी क्या आती है, वेरिएशन। तो ये हमारा एक छोटा सा टॉपिक था आज का कि वेरिएशन क्या चीज़ है, ठीक है, जो वेरिएशन है वो क्या चीज़ है। और नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे जो वेरिएशन है उसकी वजह से क्या रिजल्ट होगा, एवोल्यूशन होगी। वो इंशाल्लाह भी हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ते हैं।